मीसा भारती की जगह रोहिणी आचार्य राज्यसभा जाएंगी? बड़ा सवाल है। सवाल का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। वैसे देश भर में 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि इन 10 सीटों के जो सांसद हैं वो लोकसभा में पहुंच गए हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि चुनाव से जुड़ी है। अभी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से गहमा गहमी बनी रही, लंबी गहमा गहमी हुई, 7 चरणों में चुनाव हुआ, काफी लंबा चुनाव हुआ। हालांकि नतीजे फिर निकलकर सामने आए और पीएम नरेंद्र मोदी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब एक बार फिर से देश के अंदर चुनाव होगा। जी हां, 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और वैसी स्थिति में बिहार में भी 2 सीटों पर चुनाव होंगे। बिहार में एक सीट, यानी पहली जो सीट है बीजेपी की, विवेक ठाकुर की सीट, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे, वो नवादा से चुनाव जीत गए हैं लोकसभा का। वैसी स्थिति में उनकी सीट खाली हो गई है। और दूसरी सीट लालू यादव की बेटी मीसा भारती की। जी हाँ, मीसा भारती भी पाटलिपुत्रा से चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुकी हैं, लोकसभा में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में बिहार की ये 2 सीटें खाली हो गई। तो अब आपको लग रहा होगा कि 2 सीटें खाली हो गई तो एक बीजेपी कोटे वाली है, तो उसमें बीजेपी के कोई या एनडीए के कैंडिडेट राज्यसभा चले जाएंगे, और दूसरी वाली सीट से लालू यादव की बेटी ने खाली किया है तो लालू की दूसरी बेटी भी है, यानी रोहिणी आचार्य, वो चली जाएंगी। लालू यादव आसानी से अपनी बेटी को भेज देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। गणित क्या कहता है, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कह रहा है राज्यसभा की इन 2 सीटों के लिए गणित, और किसकी गोटी लाल होगी, कौन कमाल दिखाएगा, कौन कौन पहुंच सकता है, इसकी क्या संभावनाएं हैं, इन बातों पर हम आपको चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि 2 सीटें खाली हुई हैं। पहली सीट जो नवादा से भाजपा के सांसद बन गए हैं विवेक ठाकुर, उनकी सीट है, और दूसरी सीट जो है मीसा भारती की सीट है, जो पाटलिपुत्रा से सांसद बन गई हैं। अब आपको बताएं कि जो इनका कार्यकाल है वो कार्यकाल कब तक का है। तो जो विवेक ठाकुर की जो सीट खाली हुई है उसमें भाजपा उम्मीदवार का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है। विवेक ठाकुर वाली सीट का जो टर्म है 2026 में समाप्त होगा। तो 2026 में इनका जो सीट है उसका टर्म समाप्त होगा, तो उसके लिए उपचुनाव होंगे। और मीसा भारती वाली जो सीट है उसका जो टर्म है वो 2028 तक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 2 सीटें हैं वो खाली हुई हैं। अब आप सोचेंगे कि 2 सीटें हैं तो 2 सीटों का समीकरण अगर कहेगा तो ऐसी स्थिति में दोनों ही आसानी से जीत कर राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दरअसल चर्चा है कि दूसरी सीट पर लालू यादव चाहते हैं कि उनकी बेटी जो मीसा भारती की सीट थी उसकी जगह दूसरी बेटी यानी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने सारण से चुनाव लड़ा, राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, और जिस तरह से अगर कहा जाए कि ये लड़ाई काफ़ी नज़दीकी मामला रहा। राजीव प्रताप रूडी जैसे तैसे जीत जरूर गए, लेकिन रोहिणी आचार्य ने ज़बरदस्त टक्कर दी उन्हें। हालांकि रोहिणी आचार्य जीत नहीं पाई और हिंसा का एक दौर भी चला था, वहाँ पर हिंसा की तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी सारण से। तो खैर रोहिणी आचार्य जिन्होंने काफ़ी कुछ दम लगाया। रोहिणी आचार्य के बारे में भी थोड़ा बात बता दें आपको, क्योंकि रोहिणी आचार्य लालू यादव की अगर कहा जाए दुलरुआ बेटी हैं। लालू यादव को उन्होंने अपनी किडनी दी, जिससे लालू यादव को नई जिंदगी मिल सकी। सिंगापुर में इलाज कराया था लालू यादव ने, और सिंगापुर में ही ये बेटी रहती हैं, यानी रोहिणी आचार्य। और रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी पापा को, और पापा को नई जिंदगी दी। तो वैसी स्थिति में रोहिणी आचार्य यहाँ पर लौटी थी, बिहार में सियासत करना चाहती थी। और बिहार में जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में सारण से उतरकर काफ़ी टफ फाइट किया, तो वैसी स्थिति में वो जीत नहीं पाई। लेकिन इसके बाद अब चर्चा ये जरूर है कि रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेजा जाए। लालू चाहते जरूर हैं, लेकिन उनकी चाहत कैसे पूरी होगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से आपको बताएं कि जो नोटिफिकेशन किया गया है, जो राज्यसभा का उपचुनाव होना है, इसके लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होना है।
और यही सबसे बड़ी बाधा है, जिस बाधा की वजह से रोहिणी आचार्य राज्यसभा में नहीं पहुंच पाएंगी, यानी मीसा दीदी वाली सीट पर वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगी। बड़ी समस्या है। हम आपको बताएं कि आखिर क्या है। यानी 2 सीटों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि 2 अलग अलग सीटें हैं, जिसमें एक का कार्यकाल यानी जो विवेक ठाकुर का कार्यकाल 2026 में खत्म होने वाला था, और दूसरा जो मीसा भारती की सीट है वो 2028 तक उसका कार्यकाल था। ऐसे में इन 2 सीटों के लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। अगर चुनाव एक साथ होते तो समीकरण बदल जाते, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन जो है इन दोनों सीटों के लिए अलग अलग जारी किए जाएंगे, और वैसी स्थिति में चुनाव अलग अलग होंगे इन 2 सीटों के लिए। यानी आपको बताएं सीधी सीधी बात कि जो एनडीए का जो यहाँ पर आंकड़ा है और महागठबंधन का आंकड़ा है वो क्या है, और उसके बाद कैसे ये लड़ाई जो होगी उसमें क्यों लालू यादव अपनी बेटी को नहीं भेज पाएंगे राज्यसभा। बड़ी मुश्किल रहा है लालू यादव के लिए, चाहत है उनकी, क्योंकि एक बेटी जो राज्यसभा की सांसद थी, लेकिन इस बार जो है समीकरण बदल गए हैं। और आपको बताएं कि बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ एनडीए जो है उनके पास 128 विधायक हैं, वही विपक्षी महागठबंधन के विधायकों की संख्या 115 है। अब चूंकि राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त हो रही हैं और चुनाव आयोग 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करेगा, वैसे में ये जो अलग अलग चुनाव होंगे, यानी 2 अलग अलग चुनाव होंगे, और यानी विधायकों को इन 2 अलग अलग चुनाव की वजह से अब जो विधायकों को तमाम जो विधायक हैं उन्हें वोटिंग करने का मौका मिलेगा इन दोनों चुनावों में। ऐसे अगर 2 सीटों पर 7 चुनाव होते तो संख्या बल जो कम हो जाता, और ऐसी स्थिति में आरजेडी आसानी से जीत जाती और रोहिणी आचार्य राज्यसभा की सांसद बन जाती। लेकिन यहाँ पेच बड़ा ये है कि 2 अलग अलग सीटें हैं और 2 अलग अलग चुनाव होंगे। वैसी स्थिति में इन दोनों बारी में सभी सांसदों को, यानी एनडीए और महागठबंधन के सभी सांसदों को वोटिंग करने का मौका मिलेगा। राज्यसभा का जो तरीका है, जो गणित है, वो यही कहता है अगर एक बार में 1 सीट पर चुनाव होता है तो उस सीट के लिए तमाम विधायक वोट करेंगे, और उसके बाद अगर 2 सीटें हैं तो उसमें संख्या बल बढ़ जाती है, अगर 3 सीटें होती हैं तो संख्या और कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं। तो अब जो है 2 अलग अलग बार चुनाव कराए जाएंगे। वैसी स्थिति में दोनों ही बार एनडीए का ही पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि एनडीए के पास बहुमत है। वैसी स्थिति में लालू यादव चाहकर भी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा नहीं भेज पाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी बात यही होगी, क्योंकि जिस तरह से अगर 2 अलग अलग चुनाव होंगे और ये जो संख्या बल है वो एनडीए के पक्ष में है, वैसी स्थिति में जब दोनों बार जब विधायक वोट डालेंगे तो जीत एनडीए कैंडिडेट की ही होगी, यानी जिनकी सरकार है, जिनके पास बहुमत है, जीत उन्हीं की होगी। और लालू यादव के अगर महागठबंधन के विधायकों की संख्या जोड़ दे तो 115 है। वैसी स्थिति में दोनों ही बार वो मात खा जाएंगे। तो अब क्या उपाय है? उपाय हालांकि काफ़ी जो है काफ़ी कठिन है। वैसे में एनडीए में फूट डालनी होगी और एनडीए के कुछ विधायकों को अपने खेमे में लाना होगा, जो काफ़ी टेढ़ी खीर है। और वैसे में ये जो बात निकलकर सामने आ रही है कि लालू यादव ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, यानी एनडीए के जो दोनों जो सीटें हैं उस पर जो 2 कैंडिडेट उतरेंगे वो सीधे सीधे राज्यसभा पहुंच जाएंगे। यानी अगर कहा जाए कि आरजेडी को राज्यसभा चुनाव में नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मीसा भारती लोकसभा पहुंच गई हैं, हालांकि उनकी लड़ने की चाहत थी, 2 बार चुनाव हार गई थी पाटलिपुत्रा से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तीसरी बार जीत हासिल कर ली है तो वो लोकसभा जा रही हैं, राज्यसभा छोड़ रही हैं। लेकिन इन छोड़ने की वजह से आरजेडी को राज्यसभा में सीट का नुकसान होगा, ये तय माना जा रहा है। अब थोड़ा ये बता दें आपको कि एनडीए से कौन जा सकता है, विवेक ठाकुर वाली सीट पर कौन जाएगा। तो विवेक ठाकुर वाली सीट पर यह माना जा रहा है कि ये बीजेपी के खाते में ही आएगी और बीजेपी जो है यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी जिस तरह से राजपूत कैंडिडेट को, ये जो खबर जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें राजपूत को हिस्सेदारी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं जो ये गलत फीडबैक गया है, अगर एक तरह से कहीं माइंडसेट लोगों का है कि राजपूत समाज को जो भागीदारी नहीं दी गई, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे से किसी राजपूत नेता को
राज्यसभा में भेजेगी। अब बात रही दूसरे सीट की, क्योंकि दूसरी सीट भी अब एनडीए के खाते में ही आ रही है। तो वैसी स्थिति में एनडीए से कौन जाएगा? नीतीश कुमार दावा जरूर ठोक रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो चाहती है कि उन्हें ये सीटें मिले, लेकिन एक और भी बड़े दावेदार हैं जो चुनाव हार गए। काराकाट की जंग की हम बात कर रहे हैं। काराकाट में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारने के बाद जिस तरह से आरोप लगा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ, ये सब जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके साथ भीतरघात किया गया, बीजेपी की तरफ से ही एक खेल किया गया, और उन्होंने इसकी पूरी शिकायत बीजेपी के आला कमान को कर दी है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा, जिनके कंधे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथ रख दिया था, जब पिछले दिनों संसदीय दल की बैठक हुई थी, एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने दिलासा दिलाया था कि उनके लिए भी करेगी बीजेपी, पीएम मोदी कुछ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का दावा भी दूसरी सीट के लिए मजबूत दिख रहा है। यानी एक सीट पर किसी राजपूत को बीजेपी उतारेगी, तो दूसरी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में कौन जाएगा राज्यसभा? लालू यादव चाहते थे कि मीसा भारती की जगह रोहिणी आचार्य जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। और अगर यूं कहें कि आरजेडी राज्यसभा की एक सीट से हाथ धोती दिख रही है, और अब जो है ये दोनों सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।